होती है आदिलाबाद के एक जंगल से, जहाँ पर गोंड नाम की एक कम्युनिटी रहती थी। यहाँ पर इनके बीच में कुछ ब्रिटिश के रूलर्स आते हैं और ये वो वक्त होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर राज चलता था। और ये लोग उन्हीं में से होते हैं। यहाँ एक छोटी बच्ची बहुत अच्छा सा गाना गाती है, जो गाना एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को बहुत अच्छा लगता है, और वो इसके बाद थोड़े से पैसे दे करके उस बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ लेकर के जा रही होती है। ये देख करके उसकी माँ को बुरा लगता है और वो उसका पीछा करती है, और इस पर उन्हीं का एक गार्ड उस औरत को मारने वाला होता है कि तभी वो जो ब्रिटिश का ऑफिसर होता है वो ये बोलता है कि बुलेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ऐसे इंडियन के ऊपर फायर करेंगे तो वेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद उस लेडी को एक बहुत बड़ी लकड़ी से मार दिया जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दिल्ली को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन सभी प्रोटेस्टर्स के बीच में एक लड़का उठ करके एक पत्थर मारता है, जिस पत्थर से एक ब्रिटिश ऑफिसर की फोटो टूट जाती है। और इसके बाद वो ऑफिसर बोलता है कि इसी वक्त उस लड़के को पकड़ के लेकर आओ। और ये काम करता है राम। राम यहाँ पर इंडियन होता है, लेकिन वो फिर भी ब्रिटिश के अंडर में ऑफिसर होता है। वो बिना वक्त गवाए भीड़ के अंदर कूद जाता है और जैसे तैसे मार खाते हुए उस लड़की को पकड़ करके ले आता है, और ये सीन देखने में काफी अच्छा होता है। इसके बाद भी उसे बहुत अच्छा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है और उसे प्रमोशन भी नहीं दिया जाता है। जब बात मेडल देने की आती है तो ब्रिटिशर्स को ही मेडल दे दिए जाते हैं और किसी भी इंडियन ऑफिसर को कोई भी मेडल नहीं मिलता है। ये देख करके राम को बुरा लगता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से काम कर रहा था और उसे प्रमोशन भी नहीं दिया गया। और अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि नवाब की तरफ से आया होता है। वो यहाँ पर बताता है कि जिस लड़की को वो लोग कुछ दिन पहले लेकर के आए हैं वो गोंड कम्युनिटी की है, और वहां के लोग काफी ज्यादा एक साथ रहने वाले होते हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी बिछड़ जाए तो वो उसे ढूंढते हुए कहीं भी आ सकते हैं। और इसीलिए इस वक्त जो गोंड कम्युनिटी का हेड है, जिसका नाम होता है भीम, वो उसी बच्ची को लेने के लिए दिल्ली आ रहा है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी वो ब्रिटिशर्स उस आदमी की बात नहीं मानते हैं और उस बच्ची को वापस नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जंगल में भीम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर खुद चारा बन करके बैठा होता है और भेड़िए का वेट कर रहा होता है। और अब यहाँ पर भेड़िए की जगह शेर आ जाता है, पर फिर भी भीम उसे जैसे तैसे हरा देता है और उसे जाल से बांध देता है, और एंड में उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। भीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो आम तौर पर काफी शांत रहता है, और इसीलिए भीम को पूरी मूवी में पानी से दिखाया गया है कि उसकी पावर पानी की पावर की तरह है, और दूसरी तरफ राम की पावर आग की तरह दिखाई गई है। यहाँ पर भीम दिल्ली के शहर तक पहुंच चुका होता है, और यहाँ पर वो एक मुस्लिम फैमिली के साथ एक मुस्लिम आदमी बन करके रह रहा होता है, और इस फैमिली को पता होता है कि भीम यहाँ पर किसी को छुड़ाने आया है। या उस फैमिली की एक बाइक को ठीक करने वाली गैरेज होती है, जहाँ पर एक दिन एक ब्रिटिशर आता है। वो बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाता है और भीम उसकी जगह बाइक को शुरू कर देता है, और ये देख करके उसे गुस्सा आती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लगती है। और इस बात को लेकर के वो भीम की बेमतलब में बहुत पिटाई करता है, पर फिर भी भीम अपना गुस्सा शांत रखता है। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई थी कि उस बच्चे को छुड़ाने के लिए एक शिकारी आ रहा है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि जो भी उस शिकारी को पकड़ के लेकर के आएगा उसे प्रमोशन मिलेगा। और राम को इसी पल का इंतजार होता है। वो कहता है कि उसे जिंदा चाहिए या फिर मुर्दा, तो वहां पर उसी ऑफिसर की वाइफ बोलती है कि अगर वो जिंदा लेकर आया तो प्रमोशन मिलेगा, और अगर मुर्दा लेकर आया तो पैसे मिलेंगे। और अब यहाँ से राम उसी शिकारी के पीछे लग जाता है, पर उसे उस शिकारी की शक्ल या फिर नाम कुछ भी पता नहीं होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर भीम को देखते हैं, जो कि उसी जगह के सामने खड़ा होता है जिस पैलेस के अंदर उस बच्ची को रखा गया होता है। यहाँ सामने वो देखते हैं जेनी को, जो कि दूसरों की कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हम्बल होती है, और वो दूसरे ब्रिटिशर्स की तरह नहीं होती है। वो यहाँ पर दूसरों का दुख दर्द समझती है और उनकी हेल्प करती है। भीम को समझ में आ जाता है कि अगर उसे अंदर जाना है तो जेनी उसे अंदर लेकर के जा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम राम को देखते हैं, जो कि ऐसे ही किसी आजादी से रिलेटेड भाषण को सुनने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब वो इन लोगों के बीच में रहेगा तभी उसे शिकारी के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर वो बोलता है कि उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर को मार देना चाहिए। ये सुन करके वहां पर लच्चू उसके पास में आता है, जो कि भीम का भाई होता है। वो कहता है कि अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को मार सकता है तो फिर वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है, और यहाँ से वो उसे भीम से मिलवाने लेकर के जाने लगता है। और यहाँ पर रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है, तो राम चुपके से अपना बैच उसे दिखाता है और उसे आगे जाने के लिए बोलता है।
यहाँ पर वो ऑफिसर गलती से राम को सैल्यूट कर देता है और ये देखते ही लच्चू समझ जाता है कि वो भी ब्रिटिश के साथ में है। और इसके बाद लच्चू वहां से भागता है और राम उसका पीछा करता है, पर लच्चू जैसे तैसे वहां से बच करके निकल जाता है। अब यहाँ पर राम जिस पुल के ऊपर खड़ा होता है उसी पुल के नीचे नदी के पास में भीम होता है। यहाँ पुल के नीचे से एक तेल का टैंकर जा रहा होता है, जिसमें से तेल लीक होने की वजह से वो अपनी पटरी पर से उतर जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे पानी में एक बच्चा होता है जिसके चारों तरफ अब आग होती है। यहाँ पर राम भीम को देखता है और भीम राम को देखता है। राम उसे इशारों इशारों में ऐसे इशारे करता है जो कि भीम समझ भी जाता है, जबकि आज तक वो कभी भी राम से मिला भी नहीं था। और इसके बाद राम और भीम बाइक और घोड़े और रस्सी की हेल्प से बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक तरीके से उस बच्चे को बचा लेते हैं, और यहीं से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर जैसे एक गाने में लड़की पट जाती है, वैसे ही एक ही गाने में इन दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को भाई की तरह मानने लगते हैं। दूसरी तरफ राम यहाँ पर लच्चू का स्केच बना करके हर किसी से लच्चू के बारे में पूछ रहा होता है, पर उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता है और अभी तक भीम ने भी राम के पास उस स्केच को नहीं देखा होता है। ऐसे ही राम और भीम एक बार बाइक से जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर भीम जेनी को देखता है। राम समझ जाता है कि भीम को जेनी से बात करनी है, तो वो उसकी कार के सामने जाकर के कुछ कीले डाल देता है और जैसे ही जेनी अपनी कार लेकर के उनके ऊपर से गुजरती है उसका टायर पंचर हो जाता है। अब राम यहाँ पर इंग्लिश में जेनी से कहता है कि अगर वो चाहे तो फिर भीम उसे अपनी बाइक पे ड्रॉप कर देगा। इसके बाद भीम जेनी को लेकर के बाजार में जाता है, जहाँ पर जेनी बाद में उसे एक कार्ड देती है और उसे अपने घर में और एक पार्टी में इनवाइट करती है। भीम और राम यहाँ पर पार्टी में सूटेड बूटेड होकर के पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक सॉन्ग होता है और इस सॉन्ग में मुझे गाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर जूनियर एनटीआर और रामचरण का डांस एक नंबर था। गाने के बाद जनी भीम को लेकर के जाती है चाय पिलाने के लिए, जहाँ पर खाना खाने के बहाने भीम इधर उधर ढूंढता है और अब उसे फाइनली वो बच्ची दिख जाती है। बच्ची इसी वक्त उसके साथ जाना चाहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और उन लोगों ने उसे एक जाल में बंद करके रखा होता है, पर इस वक्त वो उसे वहां से नहीं छुड़ा सकता, तो वो बच करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ राम को भी यहाँ पर ढूंढते ढूंढते फाइनली लच्छू मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। यहाँ जब वो उसे मार करके थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तो लच्छू यहाँ पर अपने पास में एक सांप को पकड़ लेता है और इस बार राम जैसे ही अंदर आता है वो उसके ऊपर सांप को छोड़ देता है। सांप उसे काट लेता है और अब 1 घंटे में राम की डेथ हो जाएगी। यहाँ पर अब वो लच्छू को छोड़ देता है और उसने लच्छू के पास में एक ऐसा धागा देखा होता है जो कि लच्छू ने पहन करके रखा होता है। राम यहाँ पर मरती हुई हालत में भीम के पास में जाता है और भीम जल्दी से उसे जड़ी बूटी बना करके पिला देता है, जिसकी वजह से राम की हालत भी सुधरने लगती है। पर अब वो यहाँ पर उसी धागे को भीम के पास भी देख लेता है जो कि उसने लच्छू के पास देखा होता है, और वो समझ जाता है कि भीम ही लच्छू का भाई है और भीम ही वो शिकारी है। यहाँ राम की हालत खराब होती है तो भीम उसे उसके घर पे छोड़ करके निकल जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि आज वहां पैलेस में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसकी वजह से वो लोग आज अंदर जा सकते हैं। भीम एक ट्रक में बहुत सारे पकड़े हुए जानवरों को लेकर के अंदर तोड़ते हुए चला जाता है और सारे जानवर छोड़ देते हैं। सारे जानवर यहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि उन्हें और तो बच्चों और भीम की टीम पर अटैक नहीं करना होता है, और ये भी काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक और लॉजिकल नहीं होता है। यहाँ पर अब भीम उस बच्चे के पास पहुंच ही गया होता है कि तभी वहां पर पीछे से राम आता है जो कि अब काफी हद तक ठीक हो गया था। यहाँ पर राम और भीम के बीच में एक बहुत लंबी फाइट होती है जिसमें एंड में उसी बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है और अब भीम के पास और कोई भी चारा नहीं होता है तो वो सरेंडर कर देता है। भीम पकड़ा जाता है और उसके बाकी सारे साथी भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है राम की तरफ, जहां पर अब उसे फाइनली प्रमोशन मिल चुका है और अब वो उस जगह का इंचार्ज बन गया है जहां पर सारे हथियार रखे जाते हैं, और एग्जैक्टली यही उसे चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां पर हम देखते हैं कि राम के पिता भी पहले ब्रिटिश के अंडर में ही काम करते थे और वो भी एक सिपाही थे। पर एक दिन वो देखते हैं कि वही ब्रिटिश ऑफिसर जो कि आज यहाँ पर दिल्ली में बैठा हुआ है, उस वक्त वो उनके बटालियन का हेड होता है और वो एक गांव के सरपंच को जानबूझ के मार देता है। ये देख करके राम के पिता को अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो गांव जाते हैं और गांव में अपनी एक सेना बनाने लगते हैं। उनके पास बंदूकें नहीं होती हैं, इसीलिए वो लकड़ी की बंदूकों पर हर किसी को प्रैक्टिस करवाते हैं। पर एक दिन राम चुपके से उनकी बंदूक उठा लेता है और उससे प्रैक्टिस करते हैं। राम का निशाना बहुत ही अच्छा होता है और वो एक शार्प शूटर होता है। वो बहुत दूर से और बहुत सही निशाना लगा लेता है।
ये देख करके उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे ब्रिटिश के ऑफिसर अटैक कर देते हैं। राम के पिता अपने पूरे गांव वालों को बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं और सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन राम के पिता की डेथ हो जाती है और जो लास्ट गोली उन्हें लगती है वो राम ने ही मारी होती है, क्योंकि राम के पिता ने अपनी पूरी बॉडी पर बम को लगा लिया था और वो जानबूझकर ब्रिटिशर्स के सामने चले गए थे ताकि पीछे से राम उन्हें शूट करे और बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही बुलेट बची होती है। राम ऐसा ही करता है और इसके बाद वो अपने पूरे गांव वालों से वादा करता है कि वो यहाँ पर हर किसी को बंदूकें दिला के रहेगा ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स का सामना कर सके। और इसी इरादे से वो दिल्ली आया होता है और इतने वक्त से वो यहाँ पर पुलिस के अंडर में काम भी इसीलिए कर रहा होता है कि उसे एक दिन ऐसा प्रमोशन मिल जाए कि वो ऐसे ही किसी जगह का इंचार्ज बन जाए जहां से वो सारी बंदूकें ले जाकर के अपने गांव वालों को दे सके। और फाइनली आज ये हो गया होता है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां पर भीम को कोड़े पड़ने वाले थे और एक कोड़े मारने वाला राम होता है। राम को अच्छा नहीं लग रहा था और ब्रिटिश के ऑफिसर ने कहा था कि जब तक भीम अपने घुटने नहीं टेकेगा तब तक उसे कोड़े मारने पड़ेंगे। राम कोशिश करता है कि वो चेन को खींच करके भीम के पैर नीचे कर दे और भीम का हौसला बहुत ज्यादा होता है और वो इतने सारे कोड़े खाने के बाद भी खड़ा रहता है। इनफैक्ट वो एक गाना गाता है जिसके बाद वहां पर जितनी भी आम जनता होती है उन सबके अंदर भी जोश आ जाता है और वो लोग भीम को बचाने की कोशिश करते हैं। भीम को पकड़ के दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है और अब फाइनली राम को गिल्ट फील होता है। वो इस बात को लेटर में लिख करके अपनी गर्लफ्रेंड सीता को भी बताता है, जो कि वही उसके कबीले में ही होती है और उसका इंतजार कर रही होती है। सीता को ये लेटर भी मिल जाता है जिसे पढ़ करके वो भी परेशान हो जाती है। इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल बिल्कुल उतना ही है जितने की लेस के पैकेट में चिप्स होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि भीम कोड़े खाने के बाद भी झुका नहीं होता है तो ब्रिटिश का ऑफिसर बोल देता है कि अब उसे फांसी दे दी जाएगी। अब फाइनली यहाँ पर राम को भीम को बचाने का मन होता है क्योंकि उसने देख लिया था कि बंदूकें ना होते हुए भी सिर्फ भीम के गाने में ही इतना असर था कि सारी जनता में वहां पर जोश आ गया था। इसीलिए वो ब्रिटिश के ऑफिसर से बोल देता है कि उन्हें भीम को नदी के किनारे ही फांसी देनी चाहिए और वो भी उसी बच्ची के सामने जिसे कि बचाने के लिए वो यहाँ पर आया था और उसे मारने के बाद नदी में ही बहा देंगे। उस ऑफिसर को भी ये प्लान बिल्कुल सही लगता है और अब रात में जाकर के राम हर बंदूक में से गोलियां निकाल देता है ताकि सभी ऑफिसर के पास बंदूकें तो हो लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं हो। अगली सुबह जब राम अपनी कार में उसी बच्ची को लेकर के जा रहा होता है तब पीछे से कार में वही ऑफिसर भी आ रहा होता है जिससे कि राम के ऊपर शक हो जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर ये भी नोटिस कर लेता है कि राम ने जानबूझकर एक पेड़ को काफी हद तक काट दिया है और अब राम जैसे ही उस पेड़ के आगे निकलता है वो पेड़ को गिरा देता है पर वो ऑफिसर बच जाता है और इसके बाद यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। राम यहाँ पर हर किसी को मारता है और उस बच्ची को भागने देता है। दूसरी तरफ उसने भीम के पास में अपने एक दोस्त की हेल्प से ब्लेड भिजवा दी थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी रस्सियों को काट लेता है और भीम भी फाइट करने लगता है और वो फाइनली राम को पीट करके उस बच्ची को लेकर के निकल जाता है। भीम को ये बात नहीं पता होती है कि उसे छुड़ाने वाला राम ही है, उसे तो राम के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम राम को देखते हैं जो कि काफी महीने बीत गए होते हैं जिसकी वजह से उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा उग गई होती है और इस वक्त वो भी उसी जेल में होता है जहां पर कभी भीम था। यहाँ पर राम अपनी लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी बॉडी लगातार बनाते जा रहा होता है। दूसरी तरफ भीम यहाँ पर भागते भागते हाथरस तक पहुंच जाता है और ऐसे में एक सराय में बैठा होता है कि तभी वहां पर हर तरफ ब्रिटिशर उसकी तलाश कर रहे होते हैं और पता नहीं कहाँ से उन्हें भीम की फोटो भी मिल गई होती है। ऐसे ही वो ढूंढते ढूंढते उसे उसी सराय में आ जाते हैं जहां पर उस वक्त सीता होती है। सीता यहाँ पर राम से मिलने के लिए जा रही होती है पर यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स को ये बोल देती है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं और उन्हें छुआछूत की बीमारी है। ये सुन करके सारे ऑफिसर वहां से भाग जाते हैं और वो इस तरह से भीम को बचा लेती है। इसके लिए भीम उसे थैंक यू बोलता है और बाद में उसे ये पता चलता है कि वो यहाँ पर राम से मिलने के लिए जा रही है। अब यहाँ पर सीता उसे राम की सारी कहानी बताती है कि राम का रियल प्लान आजादी है। ये सुन करके भीम को बहुत पछतावा होता है और अब उसे समझ में आता है कि वो यहाँ पर आज जिंदा है क्योंकि राम ने उसकी हेल्प की थी। अब इसके बाद यहाँ पर भीम दोबारा से दिल्ली जाता है और जेनी से मिलता है। जेनी उसे उस महल का मैप दे देती है जिसकी हेल्प से वो जा करके फाइनली राम को छुड़ा लेता है। राम और भीम वहां पे सबसे फाइटिंग करके बहुत ही अनरियलिस्टिक तरीके से निकल जाते हैं और वहां से निकल करके जंगल में भागते हैं। जंगल में राम यहाँ पर श्री राम का गेटअप ले लेता है क्योंकि उसके पास इतना वक्त होता है
और इसके बाद वो यहाँ पर धनुष से हर किसी को मारना शुरू करता है। उसके तरकश में तीर खत्म ही नहीं होते हैं और वो लगातार सबको मारता रहता है, और वो तीर उसे कहाँ से मिले ये बात कोई नहीं जानता। और अब फाइनल सीन में एक बार फिर से राम अपने घोड़े पर और भीम एक बाइक पर बैठ करके उसी ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ को बढ़ जाते हैं, जहां पर उन्हें जा करके वो सारी बंदूकें चुरानी होती है। यहाँ पर भी एक अमेजिंग सा फाइट सीन होता है, जिसके एंड में उसी ब्रिटिशर की वाइफ की भी डेथ हो जाती है, और फाइनली भीम यहाँ पर उसी ब्रिटिश ऑफिसर को भी मार देते हैं। और अब राम और भीम यहाँ पर ट्रक में सारी की सारी बंदूकें ले करके निकल जाते हैं, और फाइनल सीन में फाइनली राम सीता से मिल जाते हैं, और भीम के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप पहले जैसी हो जाती है, और इसी हैप्पी एंडिंग पे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर्सनली मूवी देखने में अच्छी थी, लेकिन आपको फिजिक्स को साइड में रखना पड़ेगा, और काफी सारी जगह पे लॉजिक को भी। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।